नमस्कार। अब दिल थाम कर बैठ जाइए। चंद्रयान 3 अब ऐसा कुछ करने वाला है जिससे देश के 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का सीना गर्व से तन जाएगा। चंद्रयान 3 आखिरकार अपने मिशन के अंतिम मुकाम पर पहुंच चुका है। लैंडिंग साइट पर चंद्रयान 3 के पहुंचते ही इसरो के वैज्ञानिकों में प्रसन्नता का आलम है। 17 को आई चुनौती जब वहां उल्टी बारिश होने लगी, तब बड़े ही धैर्य से वह आगे निकल गया और परिक्रमा करता रहा, और जब उल्टी बारिश बंद हो गई तब वह पुनः लैंडिंग साइट पर उतर गया। चंद्रयान 3 के इस कमत से इसरो सहित पूरा विश्व आश्चर्यचकित है। वैसे चंद्रयान 3 को चंद्रमा के लैंडिंग साइट तक पहुंचने में उसने लगभग 4 लाख किलोमीटर की दूरी भी सफलतापूर्वक तय की है। इस समय जहां हर आदमी की उत्सुकता चंद्रयान 3 के मिशन की तरफ है, वहीं इसके साथ ही रूस के लूना 25 से पहले पहुंचने की तरफ भी है। चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक मिशन के करीब पहुंचने से नासा भी हैरत में है। अब विश्व को लगने लगा है कि भारत की अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी किसी से कम नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि जहां रूस का चंद्रमा की तरफ जाने का यह लूना 25 उसका 25वीं बार का प्रयास है, वहीं भारत का चंद्रयान 3 तीसरा प्रयास है। इसके बावजूद भारत की अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से रूस सहित नासा भी आश्चर्यचकित है। और आज यह स्थिति है कि चंद्रयान 3 चंद्रमा के काफी करीब पहुंच चुका है, या यूं कहे कि वह चंद्रमा के लैंडिंग साइट तक पहुंच चुका है। इसकी पुष्टि और कोई नहीं, वरन चंद्रयान 3 ने स्वयं इसरो को मैसेज भेजकर इसकी पुष्टि कर दी है। वह चंद्रमा के लैंडिंग साइट पर पहुंच चुका हूं, यानी जिस घड़ी का इंतजार था वह अब बहुत की करीब आ चुकी है। यानी दिन की बात की जाए तो केवल 5 दिन और घंटे की बात करें तो मात्र 120 घंटे इसरो के तय समय के अनुसार। स्वाभाविक सी बात है कि वर्षों की मेहनत अब चंद घंटों में सिमट गई है। हर आदमी की दिल की धड़कनें तेज हो गई है। चंद्रयान 3 के इस मुकाम पर पहुंचने के पहले एक और महत्वपूर्ण घटना हुई, जिसके तहत चंद्रयान 3 को चंद्रमा के सतह पर उतरने के लिए अंतिम बटन, जो कि लाल रंग का था, उसे दबाना था, जिसके दबते ही एक विस्फोट हुआ। यह घटना चंद्रमा की सतह से मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर हुआ और इसके साथ ही लैंड और मॉड्यूल को जोड़ने वाला नट कट गया। इसके साथ ही लैंड और मॉड्यूल दोनों अलग हो गए। इस दौरान आपको एक और बात बता दें कि मॉड्यूल भी 2 थे, जिसमें एक का काम जहां चंद्रयान 3 को चंद्रमा के करीब से करीब सतह तक लाना था, जो उसने सफलतापूर्वक किया, और वहीं दूसरी ओर दूसरे मॉड्यूल लैंडर ने अपना काम करते हुए इसरो के वैज्ञानिकों के कमांड पर जोरदार विस्फोट के दौरान लैंड व मॉड्यूल अलग अलग हो गए। यह वह महत्वपूर्ण क्षण था, क्योंकि विस्फोट के बाद भी अगर यह दोनों अलग नहीं हुए होते तो काफी परेशानी बढ़ सकती थी। इस दौरान कुछ भी हो सकता था, लेकिन इस बड़ी चुनौती को भी इसरो के वैज्ञानिकों ने सफलतापूर्वक अंजाम दिया। इस चुनौती के क्षण के समय जब लैंड और मॉड्यूल के बीच का बोल्ट कटा, तब उसके बीच स्प्रिंग एक्टिवेट हो गया और इसने 1 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ा दी अपनी गति। यानी जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, दोनों के बीच की दूरी भी बढ़ती जाएगी। और इसी के साथ आज शाम को 4 बजे एक और बटन दब गया, जिससे अब लैंडर मॉड्यूल धीरे धीरे डीबूस्ट होने लगेगा, जिसका अर्थ हुआ कि वह अपनी गति अब धीरे करने लगेगा और धीरे धीरे चंद्रमा की सतह की तरफ बढ़ने लगेगा। इस दौरान उसे चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से भी जूझना होगा, और अगर सब कुछ सफलतापूर्वक रहा तो इतिहास के पन्ने में 23 अगस्त स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। फिर मिलते हैं कल आपसे चंद्रयान 3 के नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।